आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। देखा आपने, ओवर साइज शर्ट पहनकर तिहाड़ रिटर्न केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। अब बताइए, इतनी शरीफ पार्टी के शरीफ विधायक अमानतुल्लाह खान का शरीफ लड़का क्या मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ हीरोगिरी भी नहीं कर सकता? दिल्ली पुलिस ने बेचारे शरीफ विधायक के शरीफ लड़के को रोक लिया तो लड़के ने दिखा दी अपनी शराफत। आप भी देखिए। सीधा उन्होंने क्या हो गया, विधायक जी का बेटा हूँ। मगर भाई मैं कौन सा विधायक बोला, अंशु क्या नाम है, बाद में जो नाम बताया, मैं तो पहचान भी नहीं रहा था इसको। नहीं मैं जानता हूँ ना, इतने जब पब्लिक के भीड़ 50 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो सीधा कह रहा है मैं विधायक का बेटा हूँ। मैं तो चालान करूँगा। देखा आपने, शरीफ लड़का कह रहा है कि अब्बू हमारे विधायक है। हमारे अंडरटोन ये भी कह रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा शरीफ हैं। लड़के के अब्बू अमानतुल्लाह ने भी उसकी बात को सच साबित करने में ज़्यादा देर नहीं की। रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार को उन्होंने अपनी शराफत दिखा दी। आप भी देखिए। तमीज़ आपको बात करने की, अब बात कैसे कर रहे हो? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट, चलिए यहाँ से। नहीं सुनिए कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। अब जरा आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के इस बयान को सुनिए और उनके बगल में इन वीडियोस को देखिए। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है। अरे तमीज़ आपको बात करने की, अब बात कैसे कर रहे हो? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट, चलिए यहाँ से। नहीं सुनिए कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। इतना मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। तेरे को देखता हूँ मैं, तेरे मुर्गा बना दूंगा 1 मिनट में। बात कंप्लेंट कर दी मैंने, गाड़ी उल्टा काम कर रहा तू, बात भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जितना पहलू इतना सही बना दूंगा। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। देखा आपने, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। शराफत में आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। इस मामले में मुगलों को भी ये लोग पीछे छोड़ते हैं। पूरी पार्टी ऐसे शरीफों से भरी पड़ी है। ऊपर से तुर्रा ये कि दूसरे दल मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं, गाली देते हैं। अब बात चल ही रही है तो आइए आपको दिखाते हैं कि शरीफ पार्टी की इस छवि को बनाने में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने कितना लंबा संघर्ष किया है। आइए देख, मजा आएगा। शुरुआत केजरीवाल की शराफत से करते हैं। केजरीवाल के शीश महल में उनके सामने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ समय पहले उन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई उन्हीं के सबसे खास आदमी विभव कुमार ने की थी। मालीवाल ने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उन्हें 7-8 चाटे मारे। उन्होंने कहा कि विभव उनके ऊपर झपट पड़ा, टूट पड़ा, उन्हें धक्का मारा, उन्हें लातों से पीटा, उनकी छाती और पेट पर मारा, उन्हें पटक पटक कर मारा। वे चीखती रही। मालीवाल का कहना है कि जब उन्हें ऐसे पीटा गया तब केजरीवाल शीश महल में ही थे। तो देखा आपने तिहाड़ी की शराफत। ऐसे ही थोड़ी ये शरीफों के सरगना कहे जाते हैं। वैसे शरीफों के सरगना के सामने पिटाई का ये पहला मामला तो नहीं है। इससे पहले साल 2018 में भी केजरीवाल पर तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को अपने घर में पिटवाने के आरोप लग चुके हैं। उस समय दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अपने आवास पर मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में उन्हें आपके विधायक प्रकाश जारवाल ने केजरीवाल के सामने उन्हें पीटा था, उन्हें थप्पड़ मारे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की थी। समझ रहे हैं आप? शरीफों के सरगना को घर में बुलाकर पिटवाने का, मारपीट करने का, गुंडई करने का पुराना अनुभव है। नहीं मानते तो इससे भी पुराना एक मामला देख लीजिए। चाशनी में लपेटे शब्दों के साथ विशेला एजेंडा परोसने वाले इन आंदोलन जीवी को सुनिए। यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। देखा आपने,
योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि केजरीवाल ने उन्हें पिटवाया, मीटिंग में बाउंसर का इस्तेमाल किया गया, घसीट कर निकाला गया। ये वीडियो 2015 का है, जब शरीफों के सरगना बनने के क्रम में केजरीवाल ने यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर निकाला था। अब आप खुद ही समझ जाइए कि जब मुखिया ऐसे हैं तो उनके नेता, सांसद, विधायक कैसे कैसे होंगे। इन्हें देखिए, ये केजरीवाल के खासम खास हैं, इन पर कई केस चल रहे हैं, मारपीट के कई आरोप इन पर लग चुके हैं। साल 2018 में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के समय इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ मारपीट की थी। दिल्ली के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि विभव कुमार से पहले अमानतुल्लाह ही केजरीवाल के लिए बॉक्सर का काम करते थे। इसमें सच्चाई कितनी है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन चर्चा तो यही होती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट के घरेलू हिंसा के आरोप लगे। भारती तो 2022 में उत्तर प्रदेश जाकर योगी आदित्यनाथ के मारे जाने की धमकी भी दे आए थे। ये बात और है कि यूपी पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके कानून व्यवस्था का मतलब उन्हें समझा दिया था। केजरीवाल के एक और नेता अखिलेश पति त्रिपाठी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उनके एक और नेता और विधायक मनोज कुमार पर घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने के आरोप लगे, वे भी जेल गए। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए मंत्री रहे संदीप कुमार का तो बड़ा फेमस राशन कार्ड वाला मामला है। साल 2016 में उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने राशन कार्ड बनवाने के बहाने एक महिला के साथ रेप किया था। तब पार्टी ने शरीफ होना शुरू ही किया था। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के ऐसे तमाम नेता और विधायक हैं जो किसी न किसी तरह से गुंडागर्दी, हिंसा, व्यभिचार या फिर दूसरे आरोपों में फंसे हैं, जेल भी गए हैं। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी शरीफों के सरगना दूसरे दलों पर गाली देने का आरोप लगाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पीएम मोदी सही कहते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी के लिए हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। अगर होती तो केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह एक पत्रकार पर ऐसे न चढ़ते। आपको हमने ऊपर दिखाया है कि कैसे अमानतुल्लाह उस पत्रकार को भाजपा का बता देते हैं। रिपब्लिकन टीवी से आए हो ना, भाजपा का चैनल है, भाजपा का चैनल है ना। सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी और टीएमसी के मॉडस ऑपरेंडाई को फॉलो कर रही है? हम सभी जानते हैं कि जब भी अखिलेश यादव के सामने कोई कठिन सवाल पूछ ले तो यादव उसे तुरंत भाजपा का पत्रकार बता देते हैं। मैं कुछ बोलूं तुम्हें, तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी ज्यादा लोकतांत्रिक है कि उनके सामने कोई कठिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक बार गलती से एक छात्रा ने सवाल पूछ लिया था तो पश्चिम बंगाल की सीएम ने उस छात्रा को ही माओवादी बता दिया था। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी ने केजरीवाल को समर्थन दिया है। इनकी तरह ही केजरीवाल की पार्टी भी मीडिया पर लेबल लगा रही है। राहुल गांधी का तो जग जाहिर है कि वे पत्रकार से सबसे पहले यही पूछते हैं कि तुम कौन जात हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरा इंडी गठबंधन उसी मीडिया को मानता है जो उनकी गोद में बैठा हो, जो उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछता हो। और उसकी एक तस्वीर आपने वायरल की जो लाखों लोगों ने देखी, उस तस्वीर को जो आप चेन पकड़ के हैं, उसको लोग देख के विरोधी जो है ठंडे बस्ते में चले गए और कह रहे हैं कि यार द मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियन। मैं अपने साथी का धन्यवाद देता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले सवाल आप ही और सबसे अच्छा सवाल आप ही पूछते हो। देखा आपने, ऐसे सवाल पूछते रहो तो आप बढ़िया हो। जैसे ही आपने थोड़ा सा कठिन सवाल पूछ लिया तो आप भाजपा के पत्रकार बन जाते हैं। यही है इंडी गठबंधन का मॉडस ऑपरेंडाई। खैर, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी दूसरे दलों को गुंडागर्दी करने वाला, गाली देने वाला बता रहे हैं। देखिए, कठिन सवाल पर पत्रकार को भाजपा का बताने के साथ साथ ये एक काम और करते हैं कि जिस समय जो ये करते हैं ठीक उसी समय उसी काम का आरोप दूसरे दल पर लगाते हैं। जैसे इस समय केजरीवाल के नेता गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं और इसी समय केजरीवाल भाजपा को गालीबाज पार्टी बता रही है। यही इनकी राजनीति का सार है, जो खुद करो वही आरोप दूसरे दल पर लगाओ। अमानतुल्लाह खान और उनके लड़के की गुंडागर्दी पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।